नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है कंसाइनमेंट के अंदर, इलस्ट्रेशन नंबर 25। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 1 जनवरी 2021 को एक्स लिमिटेड ऑफ मुंबई सेंट ऑन कंसाइनमेंट पे 100 मशीन्स भेजी गई हैं, ठीक है, 500 रुपये के हिसाब से। इन्वॉइस फॉर्मा दिया हुआ है, इसका मतलब इन्वॉइस प्राइस का कंसेप्ट है, जिसमें इन्वॉइस प्राइस का जैसे इन्वॉइस का नाम आए आपको ध्यान रखना है, इन्वॉइस के नाम पे हमें क्या करना है, हमें लोडेड प्राइस निकालना होता है, फिर लेफ्ट ओवर स्टॉक को हमें किस में डालना होता है, स्टॉक सस्पेंस अकाउंट में। ये चीज़ हमें साथ के साथ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, फ्रेट चार्जेस पे किए हुए हैं। एक्स लिमिटेड ड्रू अपॉन जेड कंपनी अ बिल दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स लिमिटेड डिस्काउंटेड बिल दिया हुआ है, इससे डिटेल दी हुई है। और भी इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे कि 1 मार्च को 2021 को जेड कंपनी सेंट अकाउंट सेल्स टुगेदर विद द नेसेसरी रेमिटेंस शोइंग दैट 40 मशीन्स वर हैड रियलाइज 600 ईच एंड 30 मशीन्स की जो कीमत है वो कितने दी है, 700 ईच की, मतलब वो बेचने की जो कीमत है वो बताई गई है। एक्सपेंसेस हैं वो पे करें कोलकाता ने, अमाउंटेड टू द 2500, यानी कि कंसाइनी ने जो पे किए हैं कोलकाता, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द, और जेड कंपनी इज़ एंटाइटल टू कमीशन उसे मिलेगा 5% का इन्वॉइस प्राइस पर, और 20% हो जाएगा इन्वॉइस प्राइस का, प्लस 1% डेल क्रेडिट कमीशन। मतलब इसके अंदर 3 कमीशन हैं इसके अंदर, इन्वॉइस प्राइस पर जो 5% का, 20% जो एक्सेस प्राइस के लिए होगा, और 1% डेल क्रेडिट कमीशन, ठीक है। ऑन 15 मार्च जेड कंपनी को इन्फॉर्म किया गया कि 20 मशीन्स है वो डैमेज होगी ड्यू टू द बैड पैकिंग की वजह से जो स्टॉक मतलब डैमेज हो गया, इसका मतलब लॉस भी है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद इसमें दे एस्टिमेटेड द सेलिंग प्राइस जो हुआ है डैमेज स्टॉक का वो कितना है, 200 पर मशीन। हमें प्रिपेयर करना है कंसाइनमेंट अकाउंट, कंपनी जेड कंपनी अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बारी आती है कंसाइनमेंट अकाउंट की। तो कंसाइनमेंट अकाउंट सबसे पहले एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले एंट्री क्या दिमाग में आती है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री, मतलब कि जो 100 मशीन भेजी गई हैं उनकी कीमत, और वो कीमत किस पे होगी, परफॉर्मा इन्वॉइस यानी कि इन्वॉइस प्राइस पर होगी। तो 100 × 600 के हिसाब से 60,000। फिर कंसाइनर के खर्चे, कंसाइनर ने कितने पे किए, 3100 का उसने एक्सपेंस पे किया हुआ है ना, पर कंसाइनमेंट ने जो खर्चे पे की, कंसाइनर ने जो खर्चे पे किए 3100। इसके बाद कंसाइनी के एक्सपेंस, कंसाइनी ने कितने एक्सपेंस किए, 2500। फिर बारी आते हैं कंसाइनी के कमीशन की। कमीशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, 3 तरीके से हमें कमीशन निकाल, 3 कमीशन हमें ऐड करने हैं। एक आपका 5% और इन्वॉइस प्राइस, ठीक है, ये वाला आपका 5% इन्वॉइस प्राइस प्लस एक्सेस वाला और प्लस डेल के 3 कमीशन हमें करने, इसलिए इसको हम रखेंगे होल्ड पर, ठीक है। इसके बाद गुड्स सेल्स की बारी, कमीशन, ठीक है, सेल की बारी। सेल कितनी हुई है, सेल हुई है आपकी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में जो सेल हुई है वो कहाँ है, सेल आपका कि 40 मशीन है वो हमारी कितने की बेची गई हैं, 40 बेची गई हैं 600 के हिसाब से, तो 24 मतलब इसके अंदर 40 मशीन है रियलाइज, मतलब 600 ईच। और इसके बाद आपका ये आ गया आपका 30 मशीन है जो 700 के हिसाब से। तो हमें सबसे पहले निकालना है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो सेल हुई है वो कितनी हुई है, ठीक है। ये आपका एक 40 मशीन का आ गया, और जो सेल से रिलेटेड सेल है आपकी, देखो ये लिखा हुआ ना अकाउंट सेल में, आपका 40 मशीन 600 की और 30 मशीन है हमारी 700 रुपये के हिसाब से। तो सेल कितनी है, 40 × 600 के हिसाब से 24,000 सॉरी, और 30 × 700 के साथ 21,000, तो टोटल सेल कितनी आ गई, 45,000, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना है, हमें एक तो लोडेड प्राइस जो होगा वो हमें देखना है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस है तो लोडेड प्राइस कितना होगा, 60,000 की ये हमारे मतलब 600 का है, और वैसे 500 रुपये के हिसाब से। ये देखो आपका कॉस्ट है 500 की, इनवॉइस प्राइस है 600 का, इसका मतलब 100 रुपये का आपका क्या है, लोडेड प्राइस। तो 100 × ये आ जाएगा आपका लोडेड प्राइस की एंट्री, 100 × 100 के हिसाब से ये आ गया लोडेड प्राइस की एंट्री 10,000। अब इसके बाद हमें निकालना है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की, और अब नॉर्मल लॉस की, और हमें निकालना है कमीशन। 3 चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले बारी आती है कमीशन की। कमीशन कैसे निकलेगा, 3 तरीके से निकालना है हमें। एक तो इन्वॉइस प्राइस पर जो हमने सोल्ड आउट किया है, इन्वॉइस प्राइस कितना है, इन्वॉइस प्राइस है 5%, ठीक है। तो पहले सोल्ड आउट हमने कितनी मशीन बेची गई है, हमारी
40 प्लस 30 70 मशीन बेची गई और है कितनी 100। इसका मतलब 70 मशीन की सोल्ड आउट पर जो उसने पैसे अर्न किए उसको कमीशन दिया जाएगा। 70 इंटू 600 के हिसाब से 42,000। 42,000 पर फिर हमें देंगे उसको 5% का कमीशन। इसके बाद दूसरा आता है एक्सेस वाला। ये आपका एक्सेस वाला जो है, तो एक्सेस कितना, सेल प्राइस है 45,000 का, इनवॉइस प्राइस है 42,000 का, तो एक्सेस प्राइस 3,000। तो 3,000 पर उसको मिलेगा 20% का कमीशन। ये आ गया ना आपका, एक्सेस प्राइस के ऊपर 20% पे किया जाएगा। तो एक्सेस प्राइस, सेल प्राइस है 45, इनवॉइस प्राइस है 42, तो एक्सेस प्राइस 3,000, उस पर कमीशन दिया जाएगा 600। इसके बाद है 1% का डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाएगा। जो भी आपका सोल्ड आउट है 45,000 वाला डेल क्रेडिट कमीशन है, 45,000 पे जो सेल हुई है उस पर हम इसको 1% का कमीशन देंगे। तो ये आ गया आपका टोटल कमीशन। कितना आ गया टोटल कमीशन, 3150। अब इसके बाद बारी आती है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू और अब नॉर्मल लॉस की। क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया है, देखो 100 है आपका। अब आप कहोगे 100 मशीन्स में से 70 तो सोल्ड आउट होगी, 30। अब 30 क्लोजिंग स्टॉक नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है कि 20 मशीन्स है वो बैड पैकिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब, और उनकी कीमत अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो 20 तो हमारे अब हैं, तो 20 हमारे बैड पैकिंग की वजह से एक तरह से अब नॉर्मल लॉस है, उसको हम देख लेंगे। तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, 10। तो 10 रुपये पे हिसाब से कितनी कीमत बचेगी, इनवॉइस प्राइस का 6,000 प्लस उसका रिकरिंग जो भी खर्चे हैं, तो 3100 आपका जो डायरेक्ट खर्चे 3100 है 100 के लिए। तो 10 कितने के लिए, 10 के लिए कितना होगा, 310, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया आपका 6,310। इसके बाद बारी आती है आपकी 20 मशीन से रिलेटेड, जो हमारा ये 20 मशीन जो ये रह गई हैं, इन 20 मशीन के लिए क्या कहा गया है कि वो मशीन बेच दी गई है 200 रुपये के हिसाब से। तो 200 रुपये के हिसाब से वो डैमेज जो हमने बेचे, क्योंकि इसलिए हमारा कितना आ जाएगा, 200 रुपये के हिसाब से हमने इसमें ये रियलाइज़ किया है 4,000 के हिसाब से, तो ये वाला हमने और इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस कितना है, 20 मशीन के हिसाब से 500 रुपये की कीमत, 10,000 की खर्चे हो गए 20 रुपये के हिसाब, मतलब 3100 100 के लिए, तो 20 के लिए कितना 620। इसके बाद जो हमने 20 मशीन बेची है, सैल्वेज वैल्यू जो हम निकालेंगे, सेल प्रोसीड जो हमारा डैमेज स्टॉक है 4,000, तो ये हमारी अब नॉर्मल लॉस की कीमत आ गई, ठीक है। अब ये लोडेड प्राइस जो हमने किया, इस लोडेड प्राइस का तो आपको पता है ना, सीधे हम स्टॉक सस्पेंस अकाउंट में भी डाल देते हैं इसका, जो भी आपका लेफ्ट ओवर स्टॉक के लिए। तो लेफ्ट ओवर स्टॉक कितना है, 10 है ना, 100 के लिए 10,000 है, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा, बाकी के बचे हुए के लिए 10 के लिए कितना, 1,000। तो ये चीज़ एंट्री हो जाएगी। एक अब नॉर्मल लॉस की एंट्री है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट ये निकल चुका है।